किसी गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति नहीं था। टुनटुनी के तीनों बेटे शहर में रहते थे। टुनटुनी की बहुएं बहुत ही कामचोर और आलसी थीं। सबसे बड़ी बहू, जिसका नाम लाली था, वो बाकी दोनों बहुओं पर हुक्म चलाती थी, मगर खुद सबसे बड़ी कामचोर थी। जब भी घर के काम करने की बात आती तो सभी बहुएं आपस में झगड़ा करने लगती और फिर नाराज होकर अपने अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। मजबूरन टुनटुनी को ही घर का सारा काम करना पड़ता। हे भगवान, पति पहले ही छोड़ गया। तीनों बेटों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। सोचा था बेटों की शादी कर दूंगी तो घर की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, 3 बहुएं के होते हुए भी सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। अब क्या मेरी उम्र है घर के काम करने की? तभी वहाँ पर उसकी बड़ी बहू लाली आ जाती है और कहती है, माँ जी, ये आप अपने आप क्या बड़बड़ा रही हो? जल्दी जल्दी खाना बनाइए ना, बड़ी जोर की भूख लग रही है। अरे कामचोर बेशरम, शर्म है बेच खाई है तूने? एक तो इस उम्र में मैं खाना पका रही हूँ और तू आकर पूछ रही है खाना बना या नहीं। अरे माँ जी, इतना नाराज क्यों होती हो आप? अब भला मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने तो उन दोनों कामचोरों को खूब कहा था कि जाकर खाना बना दो, लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। अरे चुप कर, अगर वो नहीं करती तो तू कौन सा करती है? बड़ी तो तू है ना, तुझे देखकर ही तो वो सीखेंगी ना। तो खुद महारानी बनी फिरती है तो वो दोनों क्या करेंगी? देखो माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं एक बड़े घर की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरी शादी इसलिए नहीं की कि मैं आपके घर की नौकरानी बन जाऊं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती मुझ बुढ़िया से काम करवाते हुए? अरे वाह माँ जी, अभी तो हट्टी कट्टी हो आप। किसने कह दिया आपको कि आप बुढ़िया हो गई हो? ये तो आपके काम न करने के बहाने हैं बस। बेशरम, चुपचाप चली जा यहाँ से। आने दे मेरे बेटों को, फिर तुम सबको सबक सिखाऊंगी मैं। लाली नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह टुनटुनी की जिंदगी काम करते करते ही बीत रही थी। 1 महीने बाद करवा चौथ का पर्व आने वाला था। सभी बहुएं अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई थीं। देखना, हर बार की तरह इस बार भी करवा चौथ पर सबसे खूबसूरत तो मैं ही दिखूंगी। अरे वाह जीजी, तुम तो खुद ही झूठी तारीफ करके खुश होती रहती हो। हाँ हाँ भोली, तो बिल्कुल सही कह रही है। लाली जीजी की तो आदत ही ऐसी है, वो तो बस खुद की तारीफ ही करते रहती हैं। सबसे खूबसूरत तो मैं ही दिखूंगी, देखना। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, देखते हैं इस बार के करवा चौथ में सबसे खूबसूरत कौन दिखता है। देखना, इस बार भी मैं ही सबसे खूबसूरत दिखूंगी। टुनटुनी सभी बहुओं की बातें सुन रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी की सहेली उसके घर आती है। टुनटुनी अपनी सहेली से बात कर रही थी और सारी बहुएं छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। टुनटुनी को पता था कि उसकी बहुएं छिपकर उसकी बातें सुन रही है। टुनटुनी अपनी सहेली से कहती है, 1 महीने बाद करवा चौथ आने वाला है। मैं सोच रही हूँ कि अपना पुश्तैनी हीरो का हार अपनी बहू को दे दूँ। कब तक मैं उसे अपने पास संभाल कर रखूंगी। हाँ टुनटुनी, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन तेरी तो 3 बहुएं हैं, तो तू हार किसे देगी? अगर किसी एक को देगी तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ सोच रखा है। देख, अभी करवा चौथ आने में 1 महीना बाकी है। इस 1 महीने में जो भी बहू मेरी सेवा करेगी, मैं ये हार उसे ही दूंगी। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो तूने अपनी बहुओं को बता दिया? अरे नहीं नहीं, अगर बता दूंगी तो सभी बहुएं मेरी सेवा करने का दिखावा करने लगेंगी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। जो बहू दिल से मेरी सेवा करेगी, मैं ये हार उसी को दूंगी। अच्छी बात है टुनटुनी, चल अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना अपना। टुनटुनी की सहेली अपने घर चली जाती है। हार की बात सुनकर सभी बहुएं खुशी से पागल होने लगी। लाली कहती है, देखना, ये हार तो मैं ही लूंगी माँ जी से।
इस पर पिंकी ताना मारते हुए कहती है, अच्छा जीजी, चलो देखते हैं। हार लेने के लिए माँ जी की सेवा भी करनी पड़ेगी और वो तो तुमसे होगा नहीं। ये हार तो मैं ही लूंगी बस। हाँ हाँ ठीक है, तुम भी देख लेना। मैं माँ जी की इतनी सेवा करूंगी कि वो हार मुझे ही देंगी। फिर क्या था, सभी बहुएं टुनटुनी की खूब सेवा करने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। घर का सारा काम खत्म करके तीनों बहुएं बैठकर आपस में बातें कर रही थी। इस पर बड़ी बहू लाली कहती है, अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई हूँ काम करते करते। पता नहीं माँ जी इस उम्र में घर का सारा काम अकेले कैसे कर लेती हैं। हाँ जीजी, मैं भी यही सोच रही हूँ। हाँ जीजी, आप दोनों सही कह रही हो। हम सभी ने मिलकर सारे काम किए, फिर भी हम इतनी थक गई हैं। सोचो माँ जी का क्या हाल होता होगा। हाँ बहनों, तुम सब सही कह रही हो। मुझे लगता है हमने माँ जी के साथ बहुत गलत किया है। हमें चलकर माँ जी से तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ हाँ जीजी, चलो चलो हम माँ जी से माफी मांग लेते हैं। तीनों बहुएं टुनटुनी के पास चली जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। आज हम सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने सही कहा था माँ जी, मैं बड़ी हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन सभी को सही राह दिखाऊं। मुझसे गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हमें भी माफ कर दीजिए। अब तक हम आपकी सेवा हार के लालच में कर रही थी, लेकिन अब हम पूरे मन से आपकी सेवा करना चाहती हैं। हमें बस एक मौका दे दीजिए। सभी बहुएं टुनटुनी से माफी मांगती हैं। इस पर टुनटुनी बड़े प्यार से कहती है, नहीं नहीं मेरी बच्चियों, तुम सब मुझसे माफी मत मांगो। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम सभी को अपनी गलती का एहसास तो हो गया। एक बात के लिए माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। मेरे पास कोई हीरे का हार नहीं है। वो मैंने तुम सभी को सही रास्ते पर लाने के लिए झूठ कहा था। बात नहीं माँ जी, हमें कोई हार नहीं चाहिए। आपने हमें माफ कर दिया, हमारे लिए यही बहुत है। टुनटुनी अपनी बहुओं में ये बदलाव देखकर बहुत खुश होती है। वो उन सभी को एक एक उपहार देती है। तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।